हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 6 को ही कंटिन्यू करते हैं और मॉड्यूल 6 का आज ये लास्ट वीडियो होगा। मतलब फंक्शन यहाँ पे मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन में जो बचा खुचा चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैरामीटर हमको पास कर रहे थे फंक्शन में। अगर मान लीजिए हम वहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर तो कर दिए, ठीक है, अगर मान लीजिए हम उसमें पैरामीटर में कॉलिंग नहीं करें, बाई डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू है, तो वो कैसे होगा? समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते थे, फंक्शन को डिक्लेयर करते थे। यहाँ पे देखिएगा कोनामा में क्या कर देते हैं, फंक्शन को मान लीजिए सम नाम का कोई फंक्शन है तो इंट सम इंट एक्स कॉमा इंट वाई ऐसे डिक्लेयर करते थे। अब मान लीजिए इसी में आप डिक्लेयर के साथ कोई वैल्यू दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप डिक्लेयर के साथ कोई वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए 5 दे दिए, यहाँ पे इंट x इक्वल टू 7 ऐसे मान लीजिए कोई वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब मान लीजिए कॉलिंग के टाइम पे आप कॉलिंग के टाइम पे सिर्फ ऐसे लिखते हैं, कॉलिंग के टाइम सिर्फ आप ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, इसमें जो बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है ना वही हमारा फंक्शन में काम आएगा। ठीक है, इसमें जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दिए हैं वही काम आएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 7 और 5 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए आप 8 और 2 ये पास करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ना ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2। यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करने वाले हैं, जो लिखे हैं उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए और मेरा मॉड्यूल 6 भी ख़त्म हो जाए। यहाँ से ये मिट गया था तो यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से वो अलग है वो अलग है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फंक्शन में हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या किए हैं, एक सम नाम का हम क्या किए हैं, फंक्शन बनाए हैं। इसको हम ड्राई रन करते हैं या फिर पहले बता देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम क्या किए हैं, एक सम नाम का हम एक फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप वॉइड है। इसमें हम दिए हैं एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वैल्यू। इसमें हम वैल्यू भी दे दी है, 10 वैल्यू दे दी है और इसमें दे दी है 20 वैल्यू। ठीक है, इंट एक रिजल्ट नाम का हम क्या किए हैं, फंक्शन में डिक्लेरेशन नहीं किए हैं, फंक्शन का हम डायरेक्ट डिफिनीशन लिखे हैं। ठीक है, ये क्या इसमें कंडीशन क्या बताए थे, कंडीशन ये बताए थे अगर हम फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो उसका डिफिनीशन जो है ना मेन फंक्शन से ऊपर होगा। ठीक है, तो ये देखिए मेन फंक्शन नीचे है, इसका ऊपर है। ठीक है, तो ये काम कर जाएगा। अब इंट एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हम x + y कर रहे हैं, x + y कर रहे हैं। आप देखिए प्रिंट एफ में हम रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ देखिए मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, x और y। ठीक है, 10 है और 20 है। और यहाँ पे देखिए विदाउट वैल्यू, मतलब विदाउट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, मतलब हम वैल्यू पास नहीं करें। विदाउट वैल्यू करने का मतलब यहाँ पे वैल्यू हम सम नाम के फंक्शन में वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, बस फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा फंक्शन, यहाँ पे देखेगा कोई वैल्यू हम इसको नहीं दिया तो x का क्या रखेगा 10, y का क्या रखेगा 20, तो दोनों का रिजल्ट क्या देगा 30। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं विथ वैल्यू के साथ हम प्रिंट करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ 5 और 6 पास किए हैं, 5 और 6 पास किए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे x में आ जाएगा 5 और y में आ जाएगा 6। ठीक है, तब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा तब 11, तब इसका आंसर 11 आएगा। ठीक है, तो यही मेरा होगा फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इसमें क्या समझ में आया, अगर हम फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं कोई पैरामीटर देके, ठीक है, और उसमें हम कोई बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन कॉलिंग के दौरान हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग के दौरान अगर हम उसमें वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, वो बाई डिफ़ॉल्ट जो हम फंक्शन में डिक्लेयर किए थे वैल्यू वही ले लेगा। अगर हम कोई वैल्यू देकर पास करते हैं तो क्या होगा, वो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। जस्ट लाइक ऐसे समझिए, मान लीजिए हम फंक्शन में क्या किए हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करें। जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है। ठीक है, इसमें क्या है वैल्यू, इसमें 10 है और इसमें 20 है। अगर हम कोई वैल्यू देके फंक्शन को हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, इसमें तो 10 है इसमें 20 है, तो यही यूज होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे दे दे रहे हैं 5, 2 यहाँ पे दे दे रहे हैं 4, तो क्या होगा, x के स्थान पे आ जाएगा 2 और y के स्थान पे आ जाएगा 4। यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यही है ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं फंक्शन तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, फंक्शन में बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पढ़ लिए हैं। अब आते हैं फंक्शन का एरे टॉपिक पढ़े थे, तो एरे का यूज कैसे करेंगे हम फंक्शन में। ठीक है, मतलब फंक्शन एक एरे को हम फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, तो अब वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पासिंग एरे टू, एरे को हम फंक्शन में कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं वही करते हैं। क्या किए हैं, सम नाम का, फिर से सम नाम का एक वेरिएबल बनाए, इसमें हम क्या करें, इंट एरे नाम का डिक्लेयर कर सकें। देखिए यहाँ पे AR5 मतलब 5 साइज का एक एरे है, उसको हम डिक्लेयर कर दिए हैं फंक्शन में। ठीक है, और इंट s हमारा 0 से शुरू हो रहा है, फॉर इंट i = 0, i <5, i++, और इसमें क्या कर रहे हैं, s यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे हम कोई वैल्यू
डिक्लेयर नहीं किया, वैल्यू असाइन नहीं किए हैं एरे को, बस यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब मेन फंक्शन से हम एरे में वैल्यू देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 5 साइज का एरे बनाते, क्या होगा 5 साइज का एरे बन जाएगा। 1 2 3 4 5 साइज का एरे बन गया। यहाँ पे एस नाम का एक वेरिएबल है S0, इसमें 0 वैल्यू है। आई नाम का वेरिएबल है तो आई में 0 असाइन हो जाएगा और यहाँ पे प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 5 साइज का यहाँ एरे बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो सम आएगा वो होगा, पहले यहाँ पे देखिए इंट मेन होगा, इंट x इक्वल टू x 5 साइज का एरे है, इसमें 10 20 30 40 50 वैल्यू है, ठीक है। अब सम x को कॉल किया गया, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है x को कॉल कर, मतलब x वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है ना, ये देखो इसको कॉल किया जा रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं एरे का नाम क्या है, उसके बेस एड्रेस को बताता है। एरे का नाम उसके बेस एड्रेस को बताता है। तो एक तरह से हम एरे का बेस एड्रेस पास कर रहे हैं। बेस एड्रेस पास किए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिएगा 5 साइज का है तो इसमें 10 फिर 20 30 40 50। देखिए हम यहाँ से फंक्शन को, यहाँ से हम एरे को पास किए लेकिन यहाँ पे सारा वैल्यू आ गया, ठीक है। एक तरह से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब वैल्यू आ गया तो वैल्यू कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आएगा वही आंसर दे देगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, यही था मेरा फंक्शन का टॉपिक, इतना ही है। और भी बहुत कुछ है वो आज आगे, जैसे आप प्रैक्टिकल का पार्ट हुआ, थ्योरी का पार्ट इतना ही तक है, थ्योरी का पार्ट इतना ही तक खत्म हो गया है। अब प्रैक्टिकल का पार्ट बचता है तो प्रैक्टिकल का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। फंक्शन में हम क्या क्या पढ़े, फंक्शन में पहले हम पढ़े फंक्शन का जरूरी के ऊपर है, ठीक है। फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, फंक्शन के लिए क्या 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, डिफिनीशन और कॉलिंग। और उसके बाद हमने जाना फंक्शन को कैसे कैसे हम कैटेगराइज करते हैं। फंक्शन का हमें 2 टाइप जाने, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम जाने एक पैरामीटर दे के होता है, एक रिटर्न टाइप होता है। जैसे मान लीजिए टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, ये सब 4 को डिस्कस किए थे, वो होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया फंक्शन के मतलब कैसे कैसे कॉलिंग कर सकते हैं। फंक्शन के कॉलिंग के आधार पे हम डिफिनीशन लिखते हैं। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू देकर पास करते हैं। जैसे अभी हम बताएं यहाँ पे देखिए वैल्यू देकर पास करें, कॉल बाय वैल्यू हुआ। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस मतलब हम उसका एड्रेस, रेफरेंस मतलब उसका आधार मतलब उसका एड्रेस पास कर देते हैं, ठीक है। तो एड्रेस पास करेंगे तो क्या होगा, उसके घर में घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कॉल बाय रेफरेंस में ही पॉइंटर का कंसेप्ट जाने, पॉइंटर क्यों जाने, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस पास कर रहे हैं, एड्रेस पास करने के लिए एड्रेस को कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो एरे को स्टोर करने के लिए एड्रेस को स्टोर करने के लिए मेरा पॉइंटर का कंसेप्ट आता है, वो भी डिस्कस किए। क्या जाने पॉइंटर के बारे में, पॉइंटर जो होता है एक वेरिएबल ही है जो कि मेरा एक क्या करता है, अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी जाने, उसके बाद यहाँ पे ये था, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन का डिफिनीशन ये हो गया, फंक्शन का पूरा डिस्कशन हो गया। अब फंक्शन का बस प्रैक्टिकल पार्ट बच जाता है, जो कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वो सब हम धीरे धीरे देखते जाएंगे और नेक्स्ट में हम अगला मॉड्यूल जो भी हो वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन का वीडियो इतना ही था, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।